नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क हरियाणा। और जैसे कि आज मैं रेवाड़ी पहुंचा हूं, हरियाणा में चुनाव है 2024 में विधानसभा। क्या लगता है किसकी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल? देखो हमारी इधर ये बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। बाकी आगे ही वक्त बताएगा किसी गवर्नमेंट आएगी। और हाव भाव तो यही है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। क्यों? आखिर इसमें कई पार्टीज हैं तो टूट करके ये बना लेंगे। तो इन जो बीजेपी सरकार है आपके हरियाणा में, इन 5 साल जो निकले हैं, कैसे विकास हुए? बहुत बढ़िया विकास हुए हैं, अच्छे बच्चे लगे हैं। एक मिनट भाई, तू बोल नहीं, तू बिना पैसे का बच्चे लगे हैं और अच्छा काम किया है और आने वाले समय में अच्छा करेगी। तो आपके जो रेवाड़ी विधानसभा है, कांग्रेस का विधायक है यहाँ पे, तो क्या उन्होंने काम किए हैं? ना कोई काम नहीं करे यहाँ रेवाड़ी विधानसभा में। विधायक कोई काम नहीं करे। क्यों? काम जब करे तो गवर्नमेंट हो। बिना गवर्नमेंट कौन विधायक काम करता है यार? कौन करवाने देता है? ठीक है, कोई गली गुली का पत्थर ला दिया होगा और तो क्या काम करे। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल 100% रिपीट हो गए। क्या क्या मुद्दे हैं जो इस विधानसभा में आपके? सबसे बड़ा मुद्दा यही कि एक तो काम अच्छे किए हैं इन्होंने, भ्रष्टाचार भी कुछ हद तक ख़त्म किया है और बच्चों को नौकरियां दी हैं बिना पैसे के। और क्या चाहिए लोगों को? तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम हरियाणा में कवर कर रहे हैं क्योंकि 2024 में चुनाव है हरियाणा में, और उसी को लेकर हम लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या है माहौल लोगों में सरकार को लेकर। किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, जेजेपी आएगी या कोई अन्य कोई दल आएगा? उसी को लेकर हम चर्चा। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा है जी सुरेश कुमार। जी सुरेश जी, बताइए तो क्या लगता है? लगता है यार कांग्रेस आ जाएगी तो बेड़ा गर्क कर देगी। हुड्डा का 2-3 गाँव का बालक लगेगा और किसी का कोई पूछता नहीं हो। और ये विकास कार्य एम्स बनाया है और भी जो भी सड़कें अच्छी बना रहे हैं और जो ये बिना भेदभाव के बुढ़ापा पेंशन अपने आप बन रही है। और भाई जो भी मतलब दफ्तरा का चक्कर काटना ना पड़े, दफ्तरा का कोई भी काम हो सब अपना आप हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पे जो रेवाड़ी विधानसभा में कितने दावेदार है? कौन है आपके जो बीजेपी से आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार? दावेदार तो है, उनका तो हमें इतना ज्ञान नहीं। हमने पार्टी तक मतलब है, दावेदार से कोई मतलब नहीं। हम तो कॉमन आदमी है, हम दाते नहीं, किसी के चिलम नहीं भरते। जो हमको अच्छा लगता है उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब हरियाणा में, यानी कि हरियाणा में रिपीट होगी सरकार? देखो हमारी तरफ से तो रिपीट है, आगे जनता में मैं हमारी तरफ से तो रिपीट है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जैसे आप रेवाड़ी विधानसभा की बात करें, लगातार कांग्रेस यहाँ से जीत रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो बात जीती है कि बिल्ली का भागन छिक्को टूट को बस हटा। अच्छा, बस हटा जी। क्या कह रहे नहीं तो मैं ये कह रहा था कि अगर सेंटर में 3 बार बन सकती है तो हरियाणा में क्या रोड़ा है? ऐसे ही बनेगी जैसे अब बनी है, ऐसे गवर्नमेंट बनेगी। लोग तो ये कह रहे हैं कि खट्टर साहब जो थे उन्होंने काम ही नहीं कराया। तो खट्टर नहीं कराया तो ये सैनी तो करवा रहे हो। ये कौन सा काम करा दिया अभी अच्छा जो भाई? इसीलिए सैनी खट्टर हटाया। अब भाई जो ना इसकी इमेज डाउन होगी, इसको हटाओ, हटा दिया। अब जो है वो बढ़िया काम कर रहा है और लीड भी कर रहा है, गाँव में जा रहा है, शहरों में भी जा रहा है। तो गवर्नमेंट बनता है, 100% गवर्नमेंट बनेगी। अगर वहाँ रिपीट होगी तो यहाँ भी रिपीट होनी है और ऐसे रिपीट होगी जैसे वहाँ हुई है। नहीं, अभी जिसे बनाई थी सरकार तोड़ कर जेजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, क्या इस पर पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी? नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं आएगी, पूर्ण बहुमत नहीं आएगी, सरकार बना लेंगे। लेकिन सरकार बनाएंगे, जैसे सेंटर में सरकार बनाई वैसे अब बना लेंगे 100%। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की राय है कि जिस तरह से सरकार बीजेपी ने सेंटर में सरकार बनाई, वैसी हरियाणा में सरकार रिपीट होगी। जिस तरह से बीजेपी ने काम किए हरियाणा में, वो लोगों का कहना है कि काबिल तारीफ है। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या रहेगा, किस करवट ऊँट बैठेगा, ये तो वक्त बताएगा। जी आप बताइए सर, क्या लगता है क्या रहेगा? बीजेपी आएगी हरियाणा में, बीजेपी आएगी क्योंकि उसने काम इतने अच्छे कर रखे हैं। जैसे कौन कौन से काम ऐसा अच्छे किए हैं जिस तरह से बीजेपी रिपीट? बीजेपी ने हिंदुस्तान में कौन से अच्छे काम नहीं किए? एक आप बता दो कौन से अच्छा नहीं किया? जिसने जो स्टेप उठाया वो अच्छा नहीं लगा आप एक नाम बता दीजिए। सारे काम अच्छे करें। आरोप लगाते हैं साहब, ये देखो विपक्ष का तो काम ही यही है।
आप बताइए, किसी ऐसा पहला 70 साल में हिंदुओं के बारे में किसी ने सोचा है तो वो एक बीजेपी है। उसने सारे काम करके दिए हिंदुओं के लिए। अब हिंदू दोगला है, उसको नहीं लाना चाहता तो वो अलग बात है। नहीं वो ठीक है, जितना देश का जो मस्तक ऊंचा किया है बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, वो काबिल तारीफ है। लेकिन आप ये दो जो इतना बड़ा जो देश का मुद्दा था, राम मंदिर वो बना दिया, वहाँ से हार गई बीजेपी, तो इसका क्या आप मानते? तो आप ये एक चीज़ बताइए ना, जिसको 8500 रुपये चाहिए थे उसने बीजेपी को हरा दिया, और उसके हाथ में झुंझुना आता है। अब क्या हाथ आ रहा है? कुछ भी नहीं मिला उसको। तो अब हिंदू, अरे भैया एक चीज़ बताओ, इतिहास गवाह है, अयोध्या में धोखा तो राम को भी दिया था, तभी उसने वनवास काटा था। अच्छा। और आज फिर वही हिंदू ऐसा दोगला निकला है। तो बीजेपी ने क्या गलत किया है? क्या नहीं किया देश के लिए? मोदी ने क्या नहीं किया? योगी ने क्या नहीं किया देश के लिए? पहले अमेरिका में हिंदुस्तानियों को मतलब अनपढ़ गंवार बोलते थे, आज हिंदुस्तानियों को वो कहते हैं सिग्नेचर के लिए वो करते हैं। वर्ल्ड में एक नंबर का काम हो रहा है, और आपको इससे अच्छा कितना गर्व होना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई? मैं कहता हूँ मोदी ने वर्ल्ड में नाम कर दिया, नंबर 1 मोदी इन वर्ल्ड। तो इससे बढ़िया क्या होगा? पहले कोई पूछता नहीं था, बढ़ने नहीं देता था। बहन चौधरी अमेरिका तो बढ़ना दिया था, गरीब लोग कहा भाई क्यों? खासियत है इसमें, ये ऐसा शख्स है कि ये करके दिखाता है। जो कहता है वो करता है। हाँ, बकवास नहीं करता है, जो कहता है वो करेगा। और इसलिए एक काम और करना था, लेकिन भाई भट्ठा बैठा दिया, हिंदू ही लगा लो आप। अगर फुल गवर्नमेंट आ जाती तो ऐसा काम कर देता, इंडिया कभी भी नीचे नहीं आता। एक अब भी तो पूर्ण बहु, अभी तो सरकार बढ़ी है, अब भी तो कर सकते हैं। नहीं, अब नहीं कर- अब जोड़ तोड़ की सरकार इसलिए नहीं कर पाएंगे। नहीं, हाँ यस, जोड़ तोड़ इसलिए नहीं कर पाएंगे। प्लस इनकी सीटें आएगी बराबर की। अगर फुल बहुमत आ जाता तो वो 12-25 हो जाता भाई। यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई अब वो कठपुतली हो गए, जैसे वो कहेंगे इस तरह सरकार नहीं, वो बात नहीं, कठपुतली वाली बात नहीं है। लेकिन भाई देखो फर्क तो पड़ता है। फर्क पड़ता है। एक तो बहुमत हो, सेल्फ डिपेंड हो। चाहे वो कैसा भी फेथफुल आदमी हो, लेकिन आजकल अंदर थोड़ी जाया जाता है आदमी के। 1 मिनट पड़ जाए भाई, तो ना बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर आ जा ले भाई, बड़ा प्राइम मिनिस्टर, ये बात है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं हरियाणा को, और हम रेवाड़ी जो विधानसभा है वहाँ पे हम खड़े हैं, और आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जी भाई साहब आप बताइए क्या नाम है आपका? नाम राजेश है जी। सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाएगी गवर्नमेंट, जिस हिसाब से वोटिंग कम हुई है उस हिसाब से सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाएगी। मतलब सख्त जो है ना वो नहीं ले पाएगी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार हरियाणा में बीजेपी रिपीट होगी? नहीं, इस बार तो नहीं हो सकती ये। कारण मतलब दिल्ली देखो 5 सीटें तो कम ही हो गई है, 5 सीटें कम हो गई है, तो उसमें से काफ़ी तो कम हो गई। नहीं, पिछली बार भी जैसे तोड़ जोड़ के बनाई सरकार हरियाणा में बीजेपी ने, तो इस बार क्या पूर्ण बहुमत से आएगी या तोड़ जोड़ से ही बनेगी? वही तोड़ जोड़ से ही बनेगी, तोड़ जोड़ से, लेकिन सरकार बन जाएगी, सरकार बन सकती है बीजेपी हाँ जी, की। तो आप देख रहे हैं कि लोगों को में ये है कि सरकार तो जरूर बनेगी, चाहे तोड़ जोड़ से बने चाहे कैसे बने, बीजेपी रिपीट जरूर होगी। हम लगातार कवर कर रहे हैं कि आज हम हरियाणा के दौरे पे हैं, और हम रेवाड़ी ज़िले में खड़े हैं। विधानसभा भी है, या यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है। सब लोगों का यही कहना है कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव है हरियाणा में जरूर बीजेपी रिपीट होगी। लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क हरियाणा।